हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा आपकी लाइफ में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इम्प्लांट क्या होता है, इम्प्लांट कैसे होता है, इसमें कितने खर्च आते हैं। क्योंकि आप लोग का ही ये क्वेश्चन था कि सर ये इम्प्लांट क्या है, कितने खर्च आते हैं, किस पेशेंट को कराना चाहिए, किस पेशेंट को नहीं कराना चाहिए। तो आज हम इसी बात पे बात करेंगे, चर्चा अपनी इसी बात पे रखेंगे। देखिए, इम्प्लांट जो है एक तरीके से क्या होता है कि किसी भी तरीके का कृत्रिम चीज़ों को लगा देना, फिक्स कर देना, दैट इज ए इम्प्लांट। अब क्या होता है कि जब आपका दांत नहीं होता है, दांत खराब हो जाता है या सॉकेट अभी नहीं, सॉकेट खाली है, तो क्या करते हैं कि उस जगह एक स्क्रू को लगाते हैं और स्क्रू के ऊपर में एक आर्टिफिशियल दांत लगा देते हैं, आर्टिफिशियल टीथ लगाते हैं, जो आम तौर पर हम क्या करते हैं कि स्क्रू के रूप में होती है। तो हम उसको क्या कहते हैं, इम्प्लांट कहते हैं। हड्डी के बीच में हम इसको लगा देते हैं। ये मान लीजिए ये कोई हड्डी है, तो हम उसके ऊपर इसको लगा दिया करते हैं। तो ये जो कंडीशन होता है इसी को हम इम्प्लांट कहते हैं, ठीक है। और जो इम्प्लांटेड टूथ होते हैं हमारे पास, ठीक है, ये जो इम्प्लांटेड टूथ होते हैं, ये इम्प्लांटेड टूथ हम क्या करते हैं, हम ये इम्प्लांटेड टूथ अपने जबड़े के लिए बहुत कॉमनली यूज में लेते हैं। ये जो इम्प्लांटेड टूथ होता है, ये बेसिकली क्या होता है कि ये इम्प्लांटेड टूथ हमारे आसपास में होता ये है कि बगल के दांतों को क्षतिग्रस्त होने से भी बचाता है। कौन से लोग करा सकते हैं इम्प्लांट? वो लोग जिनमें किसी भी तरीके के डायबिटिक इश्यूज नहीं है, वो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो करा सकते हैं, वरना वैसे कोई इशू तो नहीं आती, बट थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उनका बोन धीरे धीरे लॉस होता है। तो ऐसे पेशेंट में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा केस, वो पेशेंट करा सकते हैं जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरा कर ली है और उससे अधिक की आयु पूरी कर ली है और 18 से ऊपर के हो चुके हैं, जिनका कि जो मैंडिबुलर बोन है या मैक्सिलरी बोन है, उसका बोन का जो ग्रोथ होता है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बोन मतलब मैच्योर हो चुका है, तो वो लोग भी करा सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि सर ये किया कैसे जाता है। ये इसमें क्या होता है कि आपके जो डेंटिस्ट होंगे वो क्या करेंगे, एक सीबीसीटी करा लेंगे, जिससे कि उनको हाइट ऑफ द बोन पता चल जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेंगे कि कितने का 5/8 रखना है या फिर क्या रखना है, वो डिसाइड उसी समय वो करते हैं, ठीक है। अच्छा, हड्डी का माप लेकर के उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। दूसरा नंबर काम ये हो सकता है कि एक्सरे करना पड़ेगा कि भाई मैंडिबुलर का ग्रोथ कितना है, ये भी देखना पड़ता है। अब इम्प्लांट के लिए खर्च कितना आता है? देखिए, एक दांत का है या फिर पूरे मुंह का है, ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लांट अगर एक दांत का आप कराते हैं तो मिनिमम 35,000 से लेकर के 50,000 तक जाता है, और उसके ऊपर कितना भी जा सकता है, क्योंकि अलग अलग सिटी में अलग अलग कॉस्ट आता है, अलग अलग स्क्रू का रेट अलग अलग होता है। इम्प्लांट अलग अलग कंपनी के आते हैं, वो अलग अलग रेट का आता है, तो आप जो बेस्ट क्वालिटी का होगा उसके अकॉर्डिंग हो, लेकिन मिनिमम 35,000 से लेकर के 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक जाता है। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद हमारे पास आपका एक क्वेश्चन है कि सर ये जो इम्प्लांट है, सर ये जो इम्प्लांट है, इस इम्प्लांट में क्या हम कुछ भी चबा सकते हैं? कुछ भी, बिल्कुल आप कुछ भी खा सकते हैं, कोई उतना इशू नहीं करता है। एक और बात है जो आप लोग मेरे से बार बार पूछते हैं कि इम्प्लांट कौन कौन करता है। देखिए, जनरली डेंटिस्ट्री में इम्प्लांट प्रोस्थोडोंटिस्ट, ओरल सर्जन एंड पेरियोडोंटिस्ट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इम्प्लांट कितने तरह के होते हैं सर। देखिए, इम्प्लांट बहुत तरह के होते हैं। एक होता है एंडोसियस इम्प्लांट, यह आज के समय में सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला इम्प्लांट है। उन मामलों में लगाया जाता है जहां एक या एक से अधिक दांत गायब है, वहां पे यूज किया जाता है। दूसरा होता है एक इम्प्लांट, दैट इज एंडोडोंटिक इम्प्लांट। ये अस्थायी या दीर्घायु बढ़ाने के लिए दांतों पे लगाया जाता है, वो भी एक इम्प्लांट होता है। एक होता है ट्रांसओसियस इम्प्लांट। ये ट्रांसओसियस इम्प्लांट उस क्षेत्र में लगाया जाता है जहां गायब दांत स्थित है, बल्कि पूरे जबड़े की हड्डी के साथ भी लगाया जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि
अलग अलग तरह के और भी इम्प्लांट होते हैं। इंट्रा इंट्रायूकोसल इम्प्लांट होता है, सब पेरिस्टोरियल इम्प्लांट होता है। तो ये अलग अलग तरह के इम्प्लांट होते हैं। चलिए इस पे बाद में बात करेंगे, आपके काम करने और डेंटिस्ट आपके डिसाइड कर देंगे। एक बात ये है कि एक डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं कि इंस्टेंट इम्प्लांट करवाने के लिए जब आप दांत निकलवाते हो तो जबड़ा खाली रहता है, उसी समय हीलिंग सॉकेट के साथ में ही इम्प्लांट कराने के लिए वो बेस्ट है। उसका रिटेंशन बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ भी होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जबड़े में जो बोन में जो ग्रोथ होती है वो भी क्या करता है, पकड़ लेता है आपके इम्प्लांट को, आपके स्क्रू को, तो उससे स्ट्रेंथ बहुत मिलती है। तो आप करा सकते हैं, उस चीज के लिए ना करें। इम्प्लांट में अब बात आती है कि भाई कौन कौन से मरीज इम्प्लांट कराने चाहिए। इम्प्लांट जो है उन मरीज को जो यंग एज के हैं उनको कराना चाहिए। पेइंग कैपेसिटी आपकी अच्छी है वो भी कराएं। इम्प्लांट अच्छी चीज़ है, आप करा सकते हैं। तो मैं अब आपको एक समराइज कर देता हूं कि इम्प्लांट में आपको फायदा क्या क्या है। देखिए, इम्प्लांट में मिनिमम आपका जो बात है वो ये है कि इम्प्लांट आपके दांतों में एक स्क्रू लगाने की क्रिया है, और इसमें आपके दांतों में स्क्रू के ऊपर में एक क्राउन लगा दिया जाता है, आर्टिफिशियल दांत लगाया जाता है। इम्प्लांट में 35,000 30,000 से ऊपर कितना भी खर्च आ सकता है। इम्प्लांट के लिए सीवीसीटी एक्सरे कराना बहुत अनिवार्य है, जिससे कि आपके हड्डी का नाप लिया जा सके। इसके अलावा इम्प्लांट कौन कर सकता है? प्रोस्थोडोंटिस्ट, पेरियोडोंटिस्ट, ओरल सर्जन जनरली परफॉर्म करते हैं इम्प्लांट। इम्प्लांट में एक और बात आती है कि इम्प्लांट से क्या क्या नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा सूजन और दर्द होता है, बाकी वैसे होते नहीं। डायबिटिक पर्सन में मैं जनरली सजेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा केयर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इम्प्लांट में एक और बात है, क्या कोई जोखिम या बीमा भी है? हाँ, बीमा होता है, उसमें इम्प्लांट के पैसे मिलते हैं, इम्प्लांट कवर्ड है उसमें। तो यही था अपना डेंटिस्ट्री की तरफ से जो मैं आप लोग को हमेशा बात करता हूं। तो ये यही था आज के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को कि भाई ये इम्प्लांट जो होता है वो इस तरीके से होता है, आप ऐसे करा सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और प्लीज़ अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ भी नहीं है, इम्प्लांट आपके हड्डी के बीच में एक स्क्रू लगाने की कहानी, ठीक है। तो अगर आपके डेंटिस्ट आपको समझाते हैं कराने के लिए तो बिल्कुल आप कराइए। इम्प्लांट अच्छी है क्योंकि इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है, आपको बार बार खोलना निकालना नहीं पड़ेगा, तो कराइए, ठीक है। बाकी किसी भी तरीके के कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझे मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे, और बाकी आप मेरे क्लिनिक वगैरह पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, हम टेलीग्राम पे भी हैं, तो आप हमारे लिंक को फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।